नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया ही होंगे। और आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें कि आपको एक और वर्क फ्रॉम होम जॉब के बारे में मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो जॉब है ये डायरेक्टली अमेजोन कंपनी से है। कोई बीच में मीडिएटर नहीं है, कोई भी बीच में अलग कंपनी नहीं है। डायरेक्ट आप और अमेजोन एक साथ जुड़ने वाले हैं इस कंपनी में। तो इसमें मैं सबसे पहले आपको जॉब के बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगा और उसके बाद आपको लेकर चलूंगा कि ये आपको कैसे अप्लाई करना है। स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जाएगा, वीडियो के में दिखाया भी जाएगा कि आपको अप्लाई कैसे करना है। तो चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताना शुरू करता हूँ। तो जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि ये अमेजोन की जॉब है और जो आपका प्रोफाइल रहने वाला है, इसमें प्रोफाइल होगा आपका डेटा एसोसिएट का। डेटा एसोसिएट क्या करता है और क्या नहीं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। और इसमें एक चीज़ पहले मैं क्लियर कर दूं कि यहाँ पर फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं और फ्रेशर्स को ये जॉब मिलेगी डेफिनेटली। तो आप इस चीज़ की टेंशन ना लें कि अगर मैंने डेटा एसोसिएट बोल दिया तो इसका मतलब आपको पहले से कोई काम करना आना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। इसमें आपको कंपनी कंप्लीट ट्रेनिंग देने वाली है जो कि करीब करीब 1 महीने की रहने वाली है। उस 1 महीने में भी आपको कंपनी पैसा प्रोवाइड करेगी, पैसा आपको उस टाइम भी मिलेगा। तो बिल्कुल भी टेंशन ना लें और आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या इसमें आपको करना होगा और कितनी आपको सैलरी मिलने वाली है और क्या क्या आपके सैलरी के अलावा बेनिफिट्स होने वाले हैं और वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम ऑफिस, स्टेट्स वगैरह सारा क्या मैटर है, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। और एक चीज़ और, वीडियो के बीच में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ इसमें। तो वीडियो आप कम से कम आधी तो ज़रूर देखें, अगर पूरी नहीं भी देख सकते हैं, क्योंकि अगर आप एक वीडियो 5 से 10 मिनट की एक वीडियो भी नहीं देख सकते और उम्मीद करते हैं कि जॉब लग जाएगी तो फिर ये बहुत ही डिफिकल्ट होने वाला है। कम से कम आप में इतना पेशेंस तो होना ही होना चाहिए कि आप एक वीडियो 5 से 10 मिनट की पूरी देख सकें और समझ सकें। जब देखेंगे, कम से कम आधी वीडियो तो देखेंगे, तब आपको जाकर समझ में आएगा कि इसमें कैसे करना है, क्या अप्लाई करना है और क्या क्या बेनिफिट्स हैं। वरना तो इससे पहले आपने बहुत वीडियोस देखी होंगी और वो वीडियो देखने के बाद आपने अप्लाई किया होगा, लेकिन ढंग से वीडियो ना देखने का नतीजा कि कभी अप्लाई ढंग से नहीं कर पा रहे, तो कभी रिवर्ट नहीं आ रहा, कभी रिवर्ट आ गया तो उसके बाद टेस्ट वगैरह में फेल हो जा रहे हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि कम से कम आधी वीडियो ज़रूर देखें और आपको यहाँ पर बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है। तो चलिए आगे जानते हैं कि और क्या बेनिफिट्स हैं, क्या इन्फॉर्मेशन है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि ये जॉब कल ही पोस्ट हुई है और इसमें आपको जल्दी से जल्दी अप्लाई करना है। बिल्कुल भी ऐसे नहीं है कि आपने वीडियो अभी देखी और कल अप्लाई कर रहे हैं या परसों अप्लाई कर रहे हैं, ऐसा मत करना, क्योंकि जॉब कभी भी एक्सपायर हो सकती है। सपोज कंपनी को 50 लोग चाहिए, तो 50 लोग अगर इनको आज शाम तक मिल गए तो आज शाम ये जॉब हटा देंगे वहाँ से। इसलिए आप जैसे ही आप वीडियो ख़त्म करते हैं तो तुरंत अप्लाई कर दें। तो इसमें सबसे पहले मैं बता दूं कि डेटा कलेक्शन और वेरिफिकेशन की जॉब होने वाली है। इसमें मैं आपको और अच्छे से बताऊंगा आगे जाके कि ये क्या है, डेटा कलेक्शन क्या है और वेरिफिकेशन क्या है। और टेंशन ना ले, बहुत ही आसान काम है, आप बहुत आराम से कर सकते हैं। अगर आपने इससे पहले कोई भी काम नहीं किया है तो कोई टेंशन नहीं है, ये काम आप बहुत ही आराम से कर पाएंगे और आपको इसकी ट्रेनिंग भी मिलेगी पूरी 1 महीने तक की। तो आगे देखते हैं इसमें क्या है। तो जैसे कि मैं आपको बता ही चुका हूँ कि इसको हर तरह के इंसान कर सकते हैं। स्टूडेंट्स जो हैं जो कि प्राइवेट पढ़ रहे हैं और जिसको रिवर्ट यहाँ पर नहीं आता है, उसके लिए तो ये जॉब बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि इसमें जैसे ही आप इसमें फिल करेंगे इसका फॉर्म और फिल करके सबमिट करेंगे तो आप तब तक अपनी ईमेल आईडी भी नहीं खोल पाएंगे, उससे पहले रिवर्ट आ चुका होगा। यहाँ आपने फिल किया, दूसरे टैब में आपने रिफ्रेश करा, अपना ईमेल जाके देखा और आपको रिवर्ट आ भी चुका होगा, डायरेक्टली आ चुका होगा। और ये मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ, क्योंकि मैंने ट्राई किया और मुझे भी 1 मिनट से कम में रिवर्ट आ गया था। तो ये इसका यहाँ पर सबसे बढ़िया फ़ायदा है। इसमें टेस्ट लिंक आ जाएगा जो आपको 48 आवर्स, मतलब कि 2 दिन के अंदर अंदर करना ही करना है, वरना वो उसके बाद एक्सपायर हो जाएगा। तो जैसे ही यहाँ पर टेस्ट लिंक आपको आ जाता है, उसके बाद आपके पास पूरे 2 दिन का टाइम रहेगा अपने हिसाब से टेस्ट करने के लिए। और टेस्ट की टाइमिंग मैं बता दूं, कम से कम भी यहाँ आपको 1.5 घंटा लगने वाला है और ज़्यादा से ज़्यादा की बात अगर मैं करूँ तो यहाँ पर 2.5 से 3 घंटे लगेंगे, उससे ज़्यादा आपको नहीं लगेगा। तो एक शांत सी जगह पर जहाँ पर शोर वगैरह ना मच रहा हो, बच्चे ना रो रहे हों या फिर कोई भी आपको बीच में आकर परेशान ना करे, इस तरीके की आप एक जगह जाकर बैठ जाएं, कमरा अंदर से लॉक कर लें और आराम से टेस्ट दें। और जैसे ही आपका टेस्ट पास हो जाएगा, आप टेस्ट में जैसे ही पास होते हैं तुरंत आपको इंटरव्यू का भी ईमेल आ जाएगा, आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर टोटल 2 ही चीज़ें हैं, एक टेस्ट है और दूसरा एक इंटरव्यू है। अगर आपने इससे पहले अमेजोन की कस्टमर सर्विस में कभी भी अप्लाई करा होगा तो आपको पता होगा अमेजोन का क्या प्रोसीजर होता है। एक तो आपको सीधा सीधा यहाँ पर टेस्ट देना होता है और दूसरा उसके बाद HR का राउंड होता है, जहाँ पर सैलरी कितनी है, छुट्टियाँ कितनी मिलेंगी, बाकी सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ पहले बता दूं
कि अगर आप अमेज़ॉन के कस्टमर सर्विस एग्ज़ाम में आपने पहले दिया है और आप वहाँ पर फेल हो गए थे किसी भी रीज़न से, तो उसकी टेंशन ना लें, क्योंकि ये जो डेटा एसोसिएट की जॉब है, जो यहाँ पर डेटा कलेक्शन वाली चीज़ है, यहाँ पर आपको उससे आसान टेस्ट मिलने वाला है। जो इंग्लिश होगी वहाँ इससे आसान होगी, मैथ्स होगी, रीजनिंग होगी, मतलब कि पूरा का पूरा टेस्ट ये उससे आसान होने वाला है। तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है अगर आप वो क्लियर नहीं कर पाए थे। ये टेस्ट आप ज़रूर दें, क्योंकि चांसेस है कि आप इसको क्लियर कर सकते हैं और ये जॉब आपकी हो सकती है। तो इसमें अब आगे बेनिफिट जानते हैं कि आपको क्या मिलेगा। तो ये जॉब, जैसे कि आप पढ़ चुके होंगे, ये वर्क फ्रॉम होम मिलने वाली है आपको। आप अपने घर के कंफर्ट से ये काम करेंगे। उसके अलावा आपको एक लैपटॉप मिलने वाला है, कंपनी की तरफ से फ्री में मिलेगा आपको लैपटॉप। वो बात अलग है कि जब आप 2 साल बाद 4 साल बाद कंपनी छोड़ देंगे तो लैपटॉप कंपनी वापस ले लेती है, पर फॉर द टाइम बीइंग, जितने टाइम के लिए आप जॉब कर रहे हैं उतने टाइम के लिए वो लैपटॉप आपका रहता है। उसके अलावा कंपनी वाईफाई लगवाने का पैसा तक देती है। हर महीने 1500 से 2000 रुपये आपको आएंगे, वाईफाई लगवाने का भी पैसा और फिर हर महीने पैसे पे करने का भी पैसा आपको मिलने वाला है। इसके अलावा और बेनिफिट्स अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर आपको मील मनी मिलेगी। मील मनी मतलब कि अगर आप ऑफिस में होते तो आपको एक टाइम का खाना फ्री में मिलता कंपनी की तरफ से, लेकिन अगर आप घर से काम कर रहे हैं तो उसी खाने के बदले आपको कुछ पैसा हर महीने मिलने वाला है, जो कि काफ़ी होता है, करीब करीब 1500 रुपये पर मंथ तो होता ही है। उसके अलावा जो आपको बेनिफिट मिलने वाला है, तो एक इंश्योरेंस मिलने वाला है आपको। और अगर आप ओवर टाइम करना चाहें, मतलब कि ये जो जॉब होगी करीब करीब 9 घंटे की होगी, लेकिन अगर आप 9 घंटे से ज़्यादा करना चाहते हैं, आप हर दिन 10 घंटे 11 घंटे कर रहे हैं, तो वो आपको ओवर टाइम का पैसा अलग मिलेगा। और अगर आप नाइट जॉब कर रहे हैं, यहाँ पर रात में काम कर रहे हैं, तो उसका पैसा आपको अलग से नाइट अलाउंस का मिलने वाला है, जो करीब करीब 4000 तक भी जाता है महीने का। तो आपकी जॉब, अगर मैं बात करूँ, ये जितनी भी आपकी जो सैलरी होगी उस सैलरी में करीब करीब आप 7-8 हज़ार रुपये, 10,000 या 15,000 रुपये तक भी ऊपर कमा सकते हैं। अपनी सैलरी से 15,000 ऊपर का कमा रहे हैं। तो ये यहाँ पर बेनिफिट्स रहने वाले हैं। अब आगे इसमें और देखते हैं कि क्या होगा। तो इसमें मैं सीधा सीधा बता दूं कि आपके पास कोई भी ग्रेजुएशन है तो ये चलेगा। कोई भी आपकी ज़रूरी नहीं है बीटेक हो या कुछ भी हो, बीए, बीकॉम, बीएससी, कुछ भी आपने करा है, बस आपने ग्रेजुएशन करी है। 3 साल की कोई भी ग्रेजुएशन है आपके पास जिसमें आप पास हुए हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। और यहाँ पर जो पैकेज होने वाला है वो 4,20,000 रुपये का होने वाला है। 1 साल का 4,20,000 आपको मिलेगा, जिसमें आपको अगर मैं बताऊं तो महीने के आपके 30,000 से ऊपर बैठ रहे हैं। और ये सब ओवर टाइम, मील, वाईफाई, ये सब हटाकर हैं। अगर मैं सारे बेनिफिट्स आपके जोड़ दूं तो आपको करीब करीब 35 से 40,000 रुपये तो मिलेंगे ही। और आप बाकी ओवर टाइम आपके ऊपर है, आप जितना ओवर टाइम करते हैं उतना आपको पैसा मिलेगा। और यहाँ पर मेरे को जानने वाले हैं जो पहले से ये जॉब कर रहे हैं, तो मैंने ये तक सुना है यहाँ पर कि अगर यहाँ पर आप सारे ओवर टाइम करते हैं, कंपनी को कभी काम के लिए मना नहीं करते, तो आपके महीने की 45,000 से 50,000 तक भी आप उठा सकते हैं ओवर टाइम से सिर्फ। तो ये है यहाँ की इनकम का बेनिफिट। और अब यहाँ पर आगे आपको लेकर चलता हूँ मैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि वर्क फ्रॉम होम वैसे तो अधिकतर स्टेट में है, जो बड़ी बड़ी स्टेट हैं इंडिया की उन सब में है, लेकिन हर स्टेट में नहीं है। तो मैं आपको आगे बताऊंगा कि कौन सी स्टेट में वर्क फ्रॉम होम है और कौन सी स्टेट में वर्क फ्रॉम होम आपको नहीं मिलने वाला है। लेकिन वैसे टेंशन ना लें, जो मेजॉरिटी स्टेट्स हैं, मध्य प्रदेश, एमपी, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर आपको मिल जाएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आगे आपको हर एक स्टेट का मैं बताऊँगा। और यहाँ पर वैसे तो ग्रेजुएशन तो यहाँ पर मांग ली है, लेकिन यहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, जैसा मैं आपको बता चुका हूँ। तो फ्रेशर की यहाँ पर ग्रोथ बहुत अच्छी है, क्योंकि अमेज़ॉन जो इंसान अच्छे से काम करता है, जो मेहनत से काम करता है और बिल्कुल ईमानदारी से काम करता है, अमेज़ॉन इस तरीके के काम करने वाले लोगों की बहुत इज्जत करता है और उनको हर साल बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट मिलता चला जाता है। आपकी हर साल 1.5 साल में आपकी पोस्ट भी बढ़ेगी और आपकी सैलरी भी बढ़ेगी। और कुछ ही 2-3 साल के अंदर अंदर ही आप यहाँ पर अपनी सैलरी 50-60 हज़ार भी कर सकते हैं। और 3 से 4 साल के अंदर आप यहाँ पर मैनेजर भी बन सकते हैं, क्योंकि अमेज़ॉन में काम करने वाले की बहुत इज्जत होती है। या जितनी भी बड़ी कंपनीज होती हैं, गूगल हुई, माइक्रोसॉफ्ट हुई, या फिर तो ये सब कंपनीज काम करने वाले लोगों की बहुत इज्जत करते हैं। यहाँ पर पैसा तूफान की तरह बढ़ता है अगर आप काम भी तूफान की तरह करते हैं। तो अब मैं आपको लेकर चलता हूँ कि आपको अप्लाई कैसे करना है। और ये चीज़ आप ध्यान से देख लेना, क्योंकि अप्लाई करने में अगर ऊपर नीचे हो गया तो हो सकता है आपको रिवर्ट या टेस्ट लिंक या कुछ भी ना आए। तो ये अभी आपके स्क्रीन पर एक वीडियो स्टार्ट हो जाएगी और उसमें आपको ध्यान से देखना है कि कैसे कैसे मैं फॉर्म फिल करूँगा, आपको भी उसी तरह से करना है। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, जिस लिंक से आपको ये जॉब मिलेगी। और सबसे ऊपर वाले कमेंट में भी मैंने ये लिंक डाल दिया है, तो आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे
तो कुछ इस तरीके का आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर आएगा, जिसमें कि जैसे कि आपको बताया जाएगा कि यहाँ पर आपकी फ़ोटो आपको अपलोड नहीं करनी है, बल्कि अपने कैमरा से ही क्लिक करके डालनी है। और प्लेस योर फेस क्लियरली इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, की बहुत तरीके से अपना फेस रखें, बिल्कुल सीधा रखें। ये सारी बेसिक चीज़ें बताई गई हैं यहाँ पर। और यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, इनको आप बहुत ध्यान से समझना और पढ़ना। ओनली योर फेस शुड बी विजिबल इन कैमरा, मतलब कि जो कैमरे में आ रहा है वो सिर्फ आपका फेस आना चाहिए, ऐसे नहीं टीवी आ रहा है, रिमोट आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, या पूरा चप्पल तक आपकी आ गई, ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। दूसरी चीज़ है फेस शुड बी क्लियरली विजिबल एंड वेल लिट। वेल लिट का मतलब है कि आपको अपने कमरे में लाइट वगैरह जला कर रखनी है और आपका फेस बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए। ऐसे नहीं कि एक तरफ से काला पड़ गया क्योंकि लाइट बस इधर से पड़ी, या फिर आपने ऐसे कर दिया और आपका ढंग से नहीं दिखा। बिल्कुल आपको सीधे देखना है, सीधे बैठकर, और आपकी लाइट भी चेहरे पर अच्छे से पड़नी चाहिए। अब तीसरा पॉइंट है द सोर्स ऑफ लाइट शुड बी इन फ्रंट ऑफ यू, बिहाइंड नॉट बिहाइंड यू। मतलब कि जो आपके घर में आप जैसे बल्ब जलाएंगे, कुछ जलाएंगे, तो वो आपके चेहरे के सामने होना चाहिए। ऐसे नहीं कि इधर बल्ब जल रहा है, उधर या फिर पीछे जल रहा है और फोटो काली पड़ता है। द बैकग्राउंड शुड बी प्लेन। बैकग्राउंड आपका प्लेन होना चाहिए, मतलब कि इसके लिए बेस्ट सबसे है कि आप किसी भी दीवार के सामने खड़े होकर और ये कर दें। लेकिन देख लेना कि दीवार पे पीछे कोई रस्सी ना बंधी हो जिस पर कच्चे बनियान, आपके जुराब पुराने फटे लटके हों, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। दीवार बिल्कुल साफ रहनी चाहिए, जैसे कि आप मेरे बैकग्राउंड में देख पा रहे हैं। अब लास्ट वाली बात है, नो अदर पर्सन शुड बी इन दी फोटोग्राफ। सीधी बात है कि आपके घर में कि कोई और दूसरा बंदा आपके फ़ोटो में नहीं आना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने बोला कि अरे भाई आजा, अपने भाई के साथ ऐसे फ़ोटो क्लिक करवा रहे हैं और भेज रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। आपको यहाँ पर नीचे कुछ एग्जांपल भी दिए गए हैं कि ऐसी फ़ोटो चलेगी और ऐसी फ़ोटो नहीं चलेगी। अब बात आगे करते हैं। आई एम नॉट अ रोबोट करके मैंने इस चीज़ को नेक्स्ट किया। यहाँ पर लोडिंग में थोड़ा सा टाइम ये लेने वाला है, और फिर उसके बाद आपका आएगा डेटा एसोसिएट ML मशीन लर्निंग SAD वर्क फ्रॉम होम। तो ये है जो हमने अप्लाई किया है। अब यहाँ पर आपसे बेसिक चीज़ें पूछ रहेंगी कि आपने नौकरी के बारे में कैसे पता चला, तो कुछ भी इसमें कर देना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके कोई भी चीज़ आप इसमें फिल कर देना। एजेंसी नहीं, अदर्स कर देता हूँ, चलो मैं अदर्स में करके यहाँ पर आप यूट्यूब लिख देना, YOUTUBE, यूट्यूब लिख दिया अपना। उसके बाद आपको यहाँ पर बेसिक है कि अपना फुल नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें बेसिक आपको भरनी है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। फिर सिटीजनशिप आपको यहाँ पर भरनी है कि आप भारत के नागरिक हैं या फिर भूटान नेपाल के हैं, तो आप सीधी बात है इंडिया के ही होंगे। फिर यहाँ पर डिसेबिलिटी की आपको किसी भी तरह की कोई समस्या वगैरह है, यानी आपकी कोई उंगली कटी हुई हो, एक आँख खराब हो, या बोल नहीं सकते, एक कान गायब है, कुछ भी मैटर, मतलब कि कुल मिला के कोई भी विकलांग आपके अंदर विकलांग वाली चीज़ है तो आपको यस करना है, वरना आपको नो करना है। मैं समझता हूँ आप में से लगभग अधिकतर को भगवान ने अच्छा शरीर दिया होगा, तो आपको नो ही यहाँ पर करना होगा। और अब आगे बढ़ते हैं। एड्रेस में आप अपना एड्रेस वगैरह भर देंगे कि ये मेरा ये मेरा घर है, ये मेरा शहर है, शहर वहर कुछ भी आप जो आपका शहर होगा वो भर देना है। स्टेट में फिर आपको भर देना है, फिर पिन कोड आपको अपना कर देना है। हाईएस्ट एजुकेशन, यहाँ पर आपको सारी चीज़ें भरनी है। एक्सपीरियंस डिटेल, अगर आपका एक्सपीरियंस यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर आपको सीधा सीधा फ्रेशर लिख देना है, 0 करके। और यहाँ पर आर यू वर्किंग करेंटली में सीधा नो, नोटिस पीरियड, कैन ज्वाइन इमीडिएटली, और करंट एम्प्लॉयर में आपको लिख देना है फ्रेशर। ये चीज़ ज़रूर देख लें, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर फॉर्म में फंस जाते हैं कि भाई ये हमसे क्या पूछ लिया कि हमारे पास कितना एक्सपीरियंस, हमारे पास तो है ही नहीं, तो नहीं है तो क्या लिखें, 0 लिख देना है। और आपसे पिछली कंपनी का नाम पूछ लिया, अब नाम तो है नहीं पिछली कंपनी का, तो फ्रेशर है, क्या लिखें, तो यहाँ पर आप फ्रेशर ही लिख दीजिए, सीधी बात है। अब आगे यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि करंट मंथली सैलरी, लास्ट विड्रॉन सैलरी आपकी क्या है, तो इसमें भी आप 0 करें, और आगे बढ़ें। अदर डिटेल्स में आपसे कुछ पूछा जाएगा कि आपके कुछ एनी एक्टिव करंट बैकलॉग है नहीं, मतलब कि आप अभी ऐसा तो नहीं है कि आप 3rd ईयर में हैं कॉलेज की, तो क्योंकि अगर आप 3rd ईयर में हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आपको जॉब नहीं मिल पाएगी। तो ये सारी चीज़ें, या फिर आप 3rd ईयर में फेल हो गए हो, 2nd ईयर में फेल हो गए हो, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी हैं। तो मैं समझता हूँ ये सारी चीज़ें आप भर ही लेंगे यहाँ पर कि आप रोटेशनल शिफ्ट करना चाहते हैं या नहीं, या फिर आप ओवर टाइम करना चाहते हैं या नहीं। इसमें आप यस ज़रूर कर देना, क्योंकि कंपनी उन्हीं बच्चों को प्रेफर करती है जो कि ओवर टाइम भी करना चाहते हैं और जो नाइट शिफ्ट भी करने के लिए इंटरेस्टेड हैं। अगर आपने इसमें नो कर दिया तो बहुत ही कम चांसेस हो जाएंगे आपके यहाँ पर जॉब लगने के, ये ध्यान रखें। उसके बाद यहाँ पर आर यू विलिंग टू बी इन द जॉब दैट में रिक्वायर इंटरेक्टिंग विद कस्टमर वाया टेलीफोन, और सब में यस करते चले जाना, क्या फ़र्क पड़ता है। अपना पैन कार्ड भरना, आधार कार्ड भरना,
यहाँ पर और सीधा आगे बढ़ते चले जाना। हैव यू एवर बीन एम्प्लॉयड बाय अमेजोन, तो मोस्ट प्रोबेबली ना, आपने पहले कभी अमेजोन में काम नहीं किया होगा। उसके बाद आप अपना यहाँ पर रिज्यूमे डालें, और रिज्यूमे में मैं आपको एक बहुत ही खास बात बताना चाहता हूँ कि रिज्यूमे आप अपना पुराना और बोरिंग सा रिज्यूमे मत डाल देना। उसमें आपको मैं सीधा सीधा बता दूं कि रिज्यूमे में अगर आप ये वीडियो देखकर, आपने वीडियो देखकर 5 से 10 मिनट आपने वीडियो में दी हैं, उसके बाद आपको जॉब मिलेगी, बहुत आपका फ़ायदा होगा, तो इतने के लिए आप कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि जो आपका इंटरव्यू होगा, जो आपका रिज्यूमे आप अपलोड यहाँ पर करने वाले हैं, वो कम से कम आप अपडेट कर दें थोड़ा सा। उसमें थोड़ी देर बैठ जाएँ, 10-20 मिनट, आधे घंटे बैठ जाएँ और उसमें मेहनत करके अच्छे से अपना रिज्यूमे बनाएं कि क्या आपकी 10th है, क्या 12th है, आपने स्कूल में कभी कुछ अलग किया या नहीं किया, थिएटर वगैरह किया या नहीं किया, कोलैबोरेशन या कुछ भी आपका सेमिनार वेमिनार कुछ भी आपने किया हो। और इसी तरीके से कॉलेज में कि आप कॉलेज में कभी स्पोर्ट्स वगैरह में थे या नहीं थे, किसी भी टाइप की चीज़ें बहुत अच्छे से रिज्यूमे बना कर दीजिए, क्योंकि HR आपके घर नहीं आएगा आपसे मिलने के लिए, HR आपसे पूरी लाइफ नहीं मिलने वाला। HR को आपके लिए सिर्फ आपका रिज्यूमे मिलेगा, जिससे HR आपके बारे में जानेगा। तो रिज्यूमे फटा पुराना पहला ऐसा नहीं डाल देना है आपको, उसमें अच्छे से आपको सारा काम करके और उसके बाद डालना है। तो ये बात आप ज़रूर खास बात ध्यान रखें कि रिज्यूमे अच्छे से बना देना है और उसके बाद ही डालना है। अब यहाँ पर आती है कि आपको अपना एक फ़ोटो डालना है और ये सारे आपको टिक कर देना है, यस आई एग्री वगैरह, और यहाँ पर आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद तुरंत आपको, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, कि यहाँ पर आपको टेस्ट लिंक आ जाएगा तुरंत, इंस्टेंटली, जो कि 2 दिन के लिए वैलिड रहेगा, 48 घंटे के लिए वैलिड रहेगा। तो दोस्तों यही था इस वीडियो के लिए। मैंने आपको सारी चीज़ें यहाँ पर बताई दी हैं कि किस तरीके से ये जॉब में आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, क्या आपकी सैलरी वगैरह रहने वाली है, और इसमें रिज्यूमे वाली जो मैंने बात कही है उस बात को प्लीज़ मान लेना, बैठकर रिज्यूमे थोड़ा सा अपडेट कर देना वहाँ पर, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। और उसके बाद आपका एक टेस्ट आएगा, टेस्ट में बिल्कुल टेंशन ना लें, बस कोशिश करना है कि टेस्ट करते हुए आप इधर उधर नहीं देख रहे हैं, क्योंकि उससे उनको लगता है कि चीटिंग करी जा रही है, कुछ हो रहा है। तो इधर उधर ना देखें, कोई भी गेट खोल के आपके रूम में ना आए, घर वालों को पहले बता देना कि भाई आप अंदर कृपया ना आएँ, क्योंकि मैं टेस्ट दे रहा हूँ। कम से कम 2 घंटे के आसपास का आपका ये टाइम जा सकता है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि यह जॉब आप में से कई लोगों को मिल जाएगी। और अगर ये जॉब आपको किसी भी रीज़न से नहीं मिलती है, या फिर अगर आप ये जॉब किसी भी रीज़न से नहीं करना चाहते हैं, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही वीडियो मैं लेकर आता रहता हूँ आगे भी। अगर ये जॉब आपको फिट नहीं हुई तो कोई और जॉब आपको फिट हो जाएगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।